हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि किसी भी कांस्टेंट का मान हम कैसे संतत फलनों में ज्ञात करते हैं। अब देखिए, अगर फलन ऐसा दिया गया हो और दो कांस्टेंट दिए गए हों, उनके हमें मान निकालना हो और फलन कहा गया है संतत है, तब कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लगाने का तरीका वही है, उसमें एक ही कांस्टेंट होता था तो एक ही समीकरण बनता था। यहाँ पे दो कांस्टेंट है तो आपके दो समीकरण होंगे। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं, हल लिखेंगे। हल के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस फलन एफ एक्स को उतार लेंगे। मान लीजिए मैंने एक फलन को उतार लिया है। अब आगे चलते हैं। अब आपको ये देखना है कि हमारा फंक्शन किस किस मान पे टूटा हुआ है, उसी मानों को आपको चेक करना होता है। ये कितना लिखा है, दो दो, इसका मतलब एक एक्स बराबर दो पर फलन संतत है और एक 10 पे टूटा हुआ है, इसका मतलब x बराबर 10 पर भी फलन संतत है। तो जब हम x बराबर 2 पर संतत दिखाएंगे तो उससे हमारा एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो लिखिए x बराबर 2 पर दिया गया फलन संतत फलन है। तो हम जानते हैं संतत की कंडीशन क्या होती है कि जो LHL है वो RHL के बराबर होता है और फंक्शन के मान के बराबर हो जाता है। तो x के स्थान पर मैंने कितना मान लिया है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए। LHL का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू, जिस मान पे चेक करना हो वो लिखिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, fx लिखिए। लिमिट h टेंस टू 0 लिखिए, f लिखिए, x के स्थान पे 2 माइनस का h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, दिए गए फलनों में आप चेक करिए कि ऐसा कौन सा फलन है जिसमें x का मान 2 से कम कहा गया है। तो 2 से कम या 2 के बराबर इस फलन में कहा गया है, और वो भी मान कितने के बराबर है, 5 के बराबर। तो इसके स्थान पर कितना रख दूंगा मैं, 5। तो ये आंसर कितना आया, 5, क्योंकि h है ही नहीं है तो इसमें मान रखने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट 5 आ गया। ये LHL आया। अब हम क्या निकालेंगे, RHL। ठीक है, तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2, माइनस की जगह प्लस का निशान हो जाएगा, ये fx है। और ये लिमिट h टेंस टू 0, f, और जो 2 माइनस h है उसको प्लस में आप लिख दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0। ऐसा किस फलन में कहा गया है जिसमें x का मान 2 से ज्यादा है। तो x का मान 2 से ज्यादा लेकिन 10 से कम इस फलन में कहा गया है, तो आप लिख दीजिए कितना फलन, a, x के स्थान पे कितनी वैल्यू आएगी, 2 प्लस h, और प्लस में b, बस h का मान रख दीजिए। तो a इंटू 2 प्लस h का मान 0 और प्लस में b, इसको हल करेंगे, a का गुणा 2 में करेंगे तो 2a और प्लस में आपका b आ जाएगा। क्लियर, ये आपका RHL आ गया। ठीक है, अब हम फंक्शन का भी मान चेक करते हैं। तो fx पे देखेंगे, लिमिट x टेंस टू किस मान पे चेक करना है, 2 पर। तो fx का मान x बराबर 2 पर कहाँ है, x बराबर 2 ये है, कितना लिखा हुआ है, 5। ठीक है, बस रख दीजिए ये मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर इस फलन में रख दीजिए। तो LHL की जगह कितना मान आ गया है आपका, 5। RHL की जगह कितना मान आया हुआ है, 2a प्लस का b, और फंक्शन का मान कितना आया है, वो भी 5 आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड पार्ट होता है। जो एक जैसे बराबर है उनमें से किसी एक मान को ले लीजिए आप। तो फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे। फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर करिए, तो ये कितना निकल के आ गया, 2a प्लस में b और बराबर में 5। अब इसको समीकरण नंबर a आप मान लीजिए। क्लियर, इसी प्रकार से अब आगे चलेंगे x बराबर 10 पर चेक करने के लिए। ठीक है, तो पहले आप इतना उतार दीजिए। तो मैं ये जो मान यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना लिखा है, 2a प्लस के b बराबर में 5। इसको समीकरण नंबर मैंने a माना है, इसको मैं यहाँ से मिटा दूं। अब जैसे हमने x बराबर 2 पर एक समीकरण प्राप्त किया है, इसी प्रकार से हम x बराबर 10 पर चेक करेंगे। अब x बराबर 10 पर दिया गया फलन संतत फलन, संतत का है या सांतत का ही एक ही बात है, संतत फलन है। तो तरीका वही है, LHL बराबर
RHL बराबर फंक्शन x का मान कितना है 10, ठीक है, रख दीजिए मान। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे आप, क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू किस मान पे चेक करना है, 10 पे, काय का निशान लगाएंगे, माइनस का, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन fx। तो लिमिट h टेंस टू 0 और f x के स्थान पे कितना है मान 10 है, तो 10 में से घटाएंगे h को। अब दिए गए फलन में आप चेक करेंगे कि किस फलन में 10 से कम कहा गया है, तो x का मान 10 से कम है इस वाले फलन में कहा गया है, तो रख दीजिए a x के स्थान पे कितना मान है 10 माइनस h और प्लस में b, बस h का मान रख दीजिए। तो a इंटू 10 और प्लस नहीं माइनस h का मान 0 और प्लस में b, इसको हल कर लीजिए आप। तो a का गुणा 10 में करेंगे 10a, क्योंकि 10 में से 0 गया 10 आ जाएगा, 10 का गुणा a में करेंगे 10a और प्लस में a आपका b आएगा। अब आप चेक करेंगे RHL, तो लिमिट x टेंस टू 10 में प्लस का निशान लगाएंगे और j f(x) हो जाएगा। आगे चलेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f और 10 प्लस में h, आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब ऐसा कौन सा फलन है जिसमें x का मान 10 से ज्यादा कहा गया है, तो 10 से ज्यादा कौन है, ये वाला है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप 21। तो यहाँ पे h है नहीं है, तो डायरेक्ट आप 21 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ fx का मान भी यही आएगा, लेकिन निकालना हो तो निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। x टेंस टू किस मान पे चेक करना है, 10 पर, और यहाँ पे फंक्शन fx लिखेंगे। x का मान 10 के बराबर किसमें कहा गया है, इस फलन में है, डायरेक्ट 21 हो जाएगा। अब रख दीजिए, इसको समीकरण नंबर आप सेकंड मान लेना पहले से ही। तो यहाँ पे लिखेंगे a मान LHL RHL और फंक्शन का मान यानी a मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर रख दीजिए आप। LHL की जगह मान कितना निकल के आया है आपका 10a प्लस की b आया है बराबर, RHL का मान निकल के कितना आया है 21 और फंक्शन का मान भी 21 आया है। ये फर्स्ट फलन होता है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड फंक्शन है। तो आप फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, ठीक, फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10a और प्लस के b बराबर 21, इसको समीकरण नंबर b मान लीजिए। तो आप इतना उतार लीजिए। हाँ, अब जो आपका समीकरण a और समीकरण b है, इन दोनों को आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप समीकरण नंबर a एवं v को हल करने पर, तो आप उतार लीजिए 2a प्लस b बराबर 5, इसको समीकरण a है, फिर कितना है 10a और प्लस में b बराबर 21, इसको समीकरण b। अब आप इस प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से समीकरणों को हल कर सकते हैं, तो हल कर लीजिए। तो क्या करना है आपको, यहाँ देखिए किसी एक को खत्म करना है, तो b से b खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, चिन्ह बदलने की जरूरत पड़े तो लिखना है घटाने पर, ए प्लस का निशान है तो माइनस, ए प्लस का निशान है माइनस, ए प्लस का है माइनस, नीचे के ही चिन्ह आप बदल सकते हो। तो अब ये कितना होगा 10a में से 2a गया माइनस के 8a और b से b कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा माइनस के 21 में से 5 गया तो माइनस के 16 बचेगा। तो a बराबर कितना होगा, माइनस से माइनस कर लिया आपका 16 बटे 8, 8 दूनी 16, तो a बराबर कितना आया 2, a का मान आ गया। अब क्या करना है, a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, तो समीकरण a में रखने पर, तो समीकरण a में रख देंगे, यहाँ कर दे रहा हूं, तो ये है 2 पहले समीकरण उतार लें 2a प्लस b बराबर 5, तो 2a के स्थान पे कितना मान आया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे प्लस में b बराबर में 5, 2 दूना 4 प्लस का b बराबर 5, तो b बराबर कितना आया 5, 4 के स्तर पक्षांतर करेंगे माइनस के 4, b बराबर कितना आया 1। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी तरीके से आपने दोनों चरों के मान जो a और b थे उनके मान आपने बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात किए हुए हैं, इनको उतार लीजिए। तो एक प्रश्न और मैंने लिया हुआ है और कहा गया है कि द्वारा परिभाषित फलन एक संदर्भ फलन है, तो a और b में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में संबंध हमें ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, तो हल लिखेंगे, हल के लिए क्या करना है, इस फलन को आप जो बताएं उतार देंगे। तो किस मान पर है
ये 3 एक जैसा मिल रहा है, तो x बराबर 3 पर दिया गया फलन संतत फलन है। और संतत के लिए क्या होता है, LHL बराबर आपका RHL, फंक्शन होता है x की जगह कितना मान है 3। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट लिखेंगे। अब LHL लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू किस मान पे चेक करना है 3, यहाँ माइनस के चिन्ह लगाएंगे और फंक्शन fx। लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन f x की जगह कितना मान हो जाएगा 3 और माइनस के h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से कम किस फलन में कहा गया है कि x का मान 3 से कम है, तो 3 से कम किस में कहा गया है, इसमें कितना मान है a x के स्थान पे कितना मान आ जाएगा 3 माइनस h और प्लस के 1। अब h का मान 0 रख दीजिए, जी कितना गया a इंटू 3 माइनस 0 प्लस का 1, जी कितना आया 3a प्लस का 1। अब आप RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस का निशान लगाएंगे फंक्शन fx। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस का h लगाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, किस फलन में कहा गया है कि x का मान 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा किस में कहा गया, इस फलन में। यहाँ पे रख देंगे v और x के स्थान पे कितना मान है 3 प्लस h और प्लस में 3, h का मान रख दीजिए 0, तो v और 3 प्लस h का मान 0 और प्लस में 3, तो कितना आएगा ये 3b और प्लस में 3। अब फंक्शन का मान निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू किस मान पे चेक करना है 3 पर, फंक्शन fx। x बराबर 3 किस में कहा गया है, x बराबर 3 ये है, मान रख दीजिए कितना है ax प्लस का 1। ठीक है, तो बस ये सभी मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। ये मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर इस वाले फलन में रख दीजिए। तो LHL के स्थान पर मान कितना आया हुआ है, LHL के स्थान पे 3a प्लस में 1, RHL के स्थान पर मान कितना आया है 3b प्लस में 3, और फंक्शन का मान कितना आया है ax प्लस का 1। इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट और इसको थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट और थर्ड में ही हम a और b हमारे फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट और सेकंड में ही मिल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे। 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b और प्लस में 3, तो जी कितना होगा 3a और 3b को इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 3b, एक को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3 माइनस 1, 3 में से गया कितना बचेगा 2, तो ये होगा 3a माइनस में 3b बराबर में 2। बस यही आपका संबंध होगा। और आगे हल करना हो तो और आगे भी इसको हल कर सकते हैं। क्या करेंगे 3a बराबर 2 माइनस 3b को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 3b हो जाएगा। a का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 प्लस में 3b और बटे में जो 3 है इसके बटे में चला जाएगा। ये किसका मान निकला है a, बस ये आपका संबंध निकल के आ गया। ठीक, तो अगर आपको ये प्रश्न मेरा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।